जो शोर मचाते हैं वो भीड़ में भीड़ बनकर रह जाते हैं, पाते वही हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया के कप्तान का ये बयान सुनिए। और ठीक कुछ दिन बाद वैसा ही हो गया। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य को उस दिन नम आंखों से टूटते हुए देखा था। 10 विजय 1 पराजय। 10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। उस दिन एक कप्तान या खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान रोया था, क्योंकि सभी को पता था कि भारत के इन दो हीरो को अब कभी एक साथ वर्ल्ड कप के इतने बड़े इवेंट में नहीं देख पाएंगे। 2019 वर्ल्ड कप में रोहित ने 648 रन बनाए थे जब विराट कप्तान थे, और हिंदुस्तान उस दिन भी रोया था जब धोनी को दुनिया ने रोते हुए देखा था। लेकिन वक्त बदला, नतीजा नहीं। वर्ल्ड कप 2023 में विराट ने 765 रन बनाए थे, तब रोहित कप्तान थे, तब भी आंखों में सिर्फ आंसू थे। एक कप्तान जिसने कैप्टेंसी से नई गाथा लिख दी थी, पर अफसोस अब वो खिलाड़ी अकेला फील कर रहा था। अब उसे ना जाने कितनी परीक्षा देनी थी, उसे भी नहीं पता था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर से सबकी जुबां पर उसका ही नाम था। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस कहानी में छुपे दर्द, पीड़ा, चुनौती के बाद सफलता का हर एक राज, जो आज आपको भारत का कप्तान बता कर जाएगा। क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री आपने बहुत सुनी होंगी, बट आज जब आप इस वीडियो के अंत में पहुंचोगे तो शायद आपको भी आपकी जिंदगी के काफी सारे जवाब मिल जाएंगे। 19 नवंबर का वो मैच आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में जख्म बनकर दस्तक दे रहा था, क्योंकि जिस सपने को सच करने का भार उस टीम ने और उस कप्तान ने उठाया था, उसे शीशे की तरह कंगारुओं ने तोड़ दिया था। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था, उस हार का जख्म भी नहीं भरा था उस कप्तान के दिल में, कि तभी IPL की सबसे सक्सेसफुल टीम ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक को नया कप्तान बना दिया था। उस एक हार से रोहित एस खिलाड़ी पर भी सवाल थे। उसकी T20 में फॉर्म खराब थी। रोहित ने आखिरी T20 एडिलेड के मैदान में वर्ल्ड कप 2022 के दौरान खेला था, जहां इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। रोहित के लिए अब टीम इंडिया में एक खिलाड़ी के तौर पर बने रहना मुश्किल होने वाला था, क्योंकि इंडिया का अगला टूर साउथ अफ्रीका टेस्ट होने वाला था। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त हो तो अपनों का पता चलता है। हार्दिक को जब मुंबई का नया कप्तान अनाउंस किया तो मुंबई की सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग गिरने लगी। क्रिकेट के जानकारों को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई की टीम को, जिसने 5-5 IPL ट्रॉफी जिताई है, उस खिलाड़ी से कैसे किनारा कर सकती है। लेकिन रोहित शर्मा की तरफ से कोई भी बातें सामने नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था समय आने पर बल्ले से जवाब मिलेगा। 26 दिसंबर को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट खेला गया, जहां रोहित की नाकामी चरम पर थी। पहले तो एक खिलाड़ी के तौर में पहली पारी में 5 रन, दूसरी पारी में 0, उसके बाद कप्तानी में इंडिया का ये टेस्ट मैच 32 रनों से गंवाना भारी पड़ गया था। अब बस एक और हार और शायद वो दुनिया का सबसे बुरा कप्तान बनने वाला था। दूसरा टेस्ट मैच शुरू तो हुआ, लेकिन रोहित का बल्ला नहीं। पहली पारी में 39 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सिराज की गेंदबाजी के चलते भारत ने दूसरा टेस्ट मैच 7 विकेट से जीत लिया। अब सबको इंतजार था अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज का, क्योंकि विराट और रोहित दोनों ने 16 महीने से T20 से दूरी बनाई रखी थी, और T20 में अभी तक हार्दिक लीड कर रहे थे। लेकिन जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो रोहित के लिए ये वरदान था, क्योंकि उनको फिर से कप्तान के तौर पर चुना गया था। लेकिन रोहित की किस्मत नहीं बदली। 2 मैचों में बिना खाता खोले आउट हो चुके थे। ये शायद रोहित की जिंदगी का T20 में सबसे खराब प्रदर्शन था, और अब उनके खिलाफ खड़े होने वालों की तादाद बढ़ चुकी थी। लेकिन जब तीसरा T20 मैच शुरू हुआ तो तस्वीर बदल चुकी थी। पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया 21 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। विराट, जायसवाल, दुबे, सैमसन। अब कप्तान पर दबाव और चुनौती भी थी अपने आप को साबित करने की। तब रोहित ने जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि आखिर आज भी उन्हें दुनिया हिटमैन के नाम से क्यों बुलाती है। अफगानी बॉलरों की उस दिन शामत आ चुकी थी, क्योंकि उस दिन हिटमैन ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन जारी रखा था, और रोहित ने चिन्ना स्वामी के मैदान में कहर बरपा दिया था। नाबाद 121 रन की पारी खेलकर
उसके बाद 2 सुपर ओवर में अपने दम पर हारे हुए मैच को इंडिया की झोली में डाल दिया था। उस जीत ने भारत के कप्तान को नया साहस दिया था और बीसीसीआई को मैसेज की वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में एक कप्तानी का विकल्प है वो। अब मुंबई की रोहित को लेकर अप्रोच पर भी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे और क्रिकेट के गलियारों में रोहित का दूसरी टीम में जाने का बाजार भी गर्मा गया था और बीसीसीआई ऑलरेडी कैप्टेंसी को लेकर कंफ्यूज थी। अब तकलीफें और बढ़ गई थी, लेकिन रोहित हमेशा शांत रहे और आने वाली इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अपना फोकस बनाए रखा, क्योंकि रोहित की कप्तानी में पहली बार इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली थी और उनका प्रदर्शन टेस्ट में खासा प्रभावित करने वाला नहीं था। इसी बीच एक कप्तान के तौर में एक झटका और लग गया जब विराट इस टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो गए। अब एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर ये इम्तिहान और बड़ा हो चुका था, क्योंकि उस टीम से सामना था जिसने बेसबॉल क्रिकेट से सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को डरा के रखा था। पहला टेस्ट मैच खेला गया इंडिया इंग्लैंड के बीच, जहां इंडिया ने पहली पारी में राहुल और जडेजा की पारी की बदौलत 436 रन बनाए और इंग्लैंड की पहली पारी को 246 रन पर रोककर 190 रनों की बढ़त ले ली थी और इंडिया मजबूत होकर भी 4th डे तक इस टेस्ट मैच को गवा चुकी थी। अब रोहित की कप्तानी भी सवालों के घेरे में थी, क्योंकि ये हार बहुत बड़ी थी। अब नौबत ये थी कि इंडिया कहीं इंडिया के अंदर टेस्ट सीरीज न हार जाए, और उससे भी बड़ी मुसीबत तो तब टूट पड़ी जब इस टेस्ट मैच से पहले दोनों सुपरस्टार राहुल और जडेजा चोट के चलते बाहर हो गए। लेकिन रोहित ने कभी हार नहीं मानी और अपने यंगस्टर के साथ दूसरा टेस्ट खेलने उतरे। 3rd डे तक इंडिया मजबूत स्थिति में होकर भी रिलैक्स नहीं थी। 4थे दिन का गेम जब शुरू हुआ तो इंग्लैंड की बैटिंग ने पूरे भारत की सांसें अपने बेस बॉल से रोक दी थी। 399 रनों का टारगेट भी इंग्लैंड के लिए छोटा लगने लगा था। फिर रोहित ने अपनी कप्तानी का जलवा बिखेरा और बुमराह को बॉलिंग में लाकर इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीनकर सीरीज 1-1 से तो बराबर कर ली, बट रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर इस सीरीज में पूरी तरह फेल थे। अब उनकी बैटिंग में हजारों सवाल पूछे जाने लगे थे कि क्या रोहित सिर्फ एक कप्तान के तौर पर भूमिका अदा कर रहे हैं इस टीम में। अब वो दौर आ चुका था जब रोहित को खुद को खिलाड़ी के तौर पर साबित करना था, लेकिन उनको खुद पर यकीन था और हमेशा शांत रहने वाले रोहित फिर शांत थे और उन्हें अपने दिन का इंतजार था। आखिर लंबे इंतजार के बाद वो तारीख आ गई जिसका इंतजार रोहित और उसके फैंस को था। 15 फरवरी 2024 को जब तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो भारत पहली पारी में 33 रनों पर 3 विकेट खो चुका था और क्रीज में थे टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जो आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि कप्तान चला सीना तान। पहले तो कप्तान ने इंडिया को इंग्लैंड के इस भंवर जाल से निकाला, फिर वह कर दिखाया जो भारत को जीत की गारंटी देता है। रोहित का शतक, 131 रन, 190 बॉल। उस दिन रोहित को देखकर दुनिया भी हैरान थी कि जिस पुल आती गेंदों में कभी वो मैदान के बाहर डिपॉजिट कर दिया करते थे, आज उन्हीं बाउंसरों को अपने चेहरे में ले रहे थे अपनी टीम के लिए। कभी अपने विकेट का प्राइज न लगाने वाला खिलाड़ी आज अपने विकेट का प्राइज लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को रुला रहा था और उसकी 131 रनों की पारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 445 रन बनाए। फिर तीसरे दिन ही इस टेस्ट मैच को 434 रनों से जीत लिया था। उसकी कप्तानी में भारत को टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली थी। उसका मैदान में इस तरह से लोगों को एंटरटेन करना, तकलीफों में उसका यूं मुस्कुराना बहुत कुछ बयां कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया में कितना भी अचीव कर लो, दुनिया हमेशा आपके नेगेटिव पॉइंट को ही टच करती है। और इसलिए रोहित ने हमेशा सही टाइम का इंतजार किया और हमेशा खामोश थे। इसलिए शायद क्रिकेट की पिच में जिंदगी की सबसे बड़ी हार के बाद भी देश के लिए और टीम के लिए हमेशा खड़ा रहा और आज वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया को लीड करेगा। लोग हमेशा उसे गिराते रहे और वो खिलाड़ी के रूप में हमेशा सीखता रहा। इसलिए आपको और मुझे और हम सबको रोहित से एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता है इस जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।